हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन ठीक है, वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वास्तविक फलन f है, इसका हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से क्या क्वेश्चन लिखा है? क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फलन कैसा है? वास्तविक फलन। ठीक है, वास्तविक मतलब परमेय और अपरमेय सभी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, वास्तविक फलन की बात कर रहा है, तो ये आपका रूट वाला फंक्शन है। मैंने बताया था नोट में कि रूट में अगर कोई क्वांटिटी है तो वह जीरो नहीं हो सकती, मतलब उसकी वैल्यू जो है जीरो से क्या होगी? बड़ी होगी, क्योंकि अगर रूट से छोटी अगर वैल्यू ले लेंगे तो निगेटिव नंबर आ जाएगा, और रूट में निगेटिव नंबर कैसा होता है? अवास्तविक संख्या होता है। लेकिन यह फलन किस पे परिभाषित है? वास्तविक फलन पे। ठीक है, रूट में अगर +2 है तो ये तो वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। लेकिन अगर जीरो से छोटा ले लेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? -2 अवास्तविक है। लेकिन यह फलन किस पे परिभाषित है? ये तो फलन वास्तविक फलन पर परिभाषित है। इसका मतलब कि रूट में अगर कोई भी वैल्यू है वह जीरो से छोटी नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड नंबर वन क्या है कि जो रूट की वैल्यू है वह जीरो से बड़ी होनी चाहिए। मतलब एफ एक्स जो दिया है वह क्या है? अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो रूट की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वह जीरो नहीं हो सकती, मतलब जीरो से बड़ी होनी चाहिए। किसके लिए? रूट वाले फंक्शन के लिए। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? रूट में जो वैल्यू है एक्स माइनस 1 है, तो लिखेंगे एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि जो x माइनस 1 की वैल्यू है वह जीरो से क्या है? बड़ी है, साथ में बराबर हो सकती है, लेकिन जीरो से छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए -1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो ये असमीका चैप्टर हम लोग एक क्लास 11th में असमीका चैप्टर पढ़ेंगे। तो असमीका चैप्टर क्या है? उसमें कोई चीज़ ना तो प्लस हो सकती है ना तो माइनस हो सकती है। मतलब प्लस माइनस हो सकती है, मतलब कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, पक्षांतर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इक्वल टू होता है तो एक वैल्यू को इधर से उधर कर लेते हैं, लेकिन इस वाले फंक्शन में असमीका में कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं जा सकता। अगर किसी वैल्यू को हटाना है तो उतनी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, अगर किसी वैल्यू को जोड़ना है तो उतनी वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो देखिए x माइनस 1 है, हमें माइनस को हटाना है, तो माइनस कैसे हटेगा? दोनों तरफ माइनस से क्या कर दें? माइनस को जोड़ दें। तो लिखेंगे माइनस को जोड़ने पर, माइनस को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस 1 इधर क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, इधर 0 +1। ठीक है, -1 ना जोड़िए, +1 जोड़िए, +1 को जोड़िए, क्योंकि -1 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? x, इधर क्या बचा? 1। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू है वह 1 से क्या है? बड़ी है, और साथ में 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये तो आपका प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्रांत की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू है यही प्रांत हो जाएगा।
एक्स की जो वैल्यू है 1 से बड़ी या 1 के बराबर, तो अगर इसे हम अंतराल के रूप में लिखना चाहें, इंटरवल के रूप में लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? प्रांत क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा, तो लिखेंगे 1 कामा 1 से बड़ा क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब 1 पे देखिए बराबर, बराबर का साइन है तो यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। कैसा इंटरवल? क्लोज्ड। और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या रहता है? ओपन इंटरवल रहता है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल मतलब छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। ये इंटरवल हम लोग पढ़े हैं, इंटरवल के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो जो चीज़ बराबर है उसमें क्लोज इंटरवल लगता है, और जो चीज़ बराबर नहीं मतलब इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा लगता है? इंटरवल। ये फिक्स है, ओपन। तो फिर से हमने क्या किया, जो भी रूट वाले फंक्शन हैं उनकी वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि रूट में अगर माइनस अगर छोटी ले लेंगे तो माइनस वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस वैल्यू ले लेंगे तो वास्तविक फलन नहीं होगा, वो तो अवास्तविक फलन हो जाएगा। इसलिए जो रूट की वैल्यू है वह 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो असमीका में कोई चीज़ ट्रांसफ़र तो होती नहीं है, तो अब इधर -1 हमें हटाना, तो क्या कर देंगे? +1 को दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो इधर भी +1 इधर भी +1, तो इधर से माइनस प्लस कैंसिल हुआ, तो x बचा, इधर क्या बचा? 1। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा प्रांत हो जाएगा, ठीक है। प्रांत की वैल्यू क्या है? x बिलोंग्स टू 1, इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो हमने प्रांत निकाल लिया। अब क्या निकालना है? परिसर, ठीक है। तो यहाँ पे परिसर निकाल लेते हैं। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंज। और प्रांत को क्या कहते हैं? डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन, इसको रेंज। अब परिसर कैसे निकलेगा? फिर से f(x) बराबर √x-1, ठीक है। परिसर क्या होता है? परिसर वो होता है कि जो भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं और जो भी हमको वैल्यू मिलती है, मतलब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें अगर x का वैल्यू हम रखें तो जो भी वैल्यू हमें मिल रही है वो f(x) होता है, मतलब परिसर होता है, मतलब y की वैल्यू होती है। तो x तो वास्तविक फलन है तो कुछ भी रख सकते हैं, वास्तविक फलन के लिए तो कोई बाउंडेशन है नहीं। लेकिन ये रूट वाले फंक्शन है तो रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए x की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? 1 से बड़ी रखेंगे, मतलब 0 से बड़ी रखेंगे, 0 से छोटी नहीं होगी। 0 से हमेशा क्या रहेगी? वैल्यू बड़ी रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 0 से तो बड़ी रहेगी, क्या 1 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब परिसर में जो वैल्यू हम रखेंगे वो 1 से बड़ी रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? x की वैल्यू रख सकते हैं 0, मतलब 0 से बड़ी, मतलब 1 या 1 से बड़ी। x की वैल्यू अगर आप 1 रखें या 1 से बड़ी रखें तो यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि 0, अच्छा f(x) 0 तो आ ही सकता है, 1 - 1 0, बाहर निकालेंगे तो 0। तो आपका परिसर की जो वैल्यू है वह कहाँ से रख सकते हैं? 1 से लेके अनंत तक रख सकते हैं, निगेटिव नंबर नहीं रख सकते, क्योंकि रूट में निगेटिव रहेगा तो वो अवास्तविक फलन हो जाएगा। तो इसमें जो यक्स का मान हम रखेंगे वो 1 से बड़ा रखेंगे, ठीक है। अब देखिए x का मान हमें 1 से बड़ा, तो इसको हमको f(x) बनाना है। तो ये f(x) कैसे बनेगा? तो इधर देखिए x के साथ क्या है? -1 है, तो दोनों तरफ -1 चाहिए, तो हम दोनों तरफ -1 को लिख लेते हैं। तो x - 1 इधर भी और 1 - 1 इधर भी, तो x - 1, ठीक, और इधर 1 - 1, तो x - 1 इधर छोटा है, मतलब x - 1 बड़ा है, बराबर है किससे? 0 से। अब देखिए x - 1 के साथ क्या है? रूट, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, इधर भी रूट इधर भी रूट। x - 1 ही क्या है? रूट में f(x) है, ठीक है, और रूट में वैल्यू है तो 0, ठीक, क्या हो गई? 0। इसका मतलब जो f(x) का मान है वह 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर हम परिसर लिखेंगे, परिसर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? y, परिसर को तो हम y से दिखाते हैं, तो y बिलोंग्स टू, ठीक है, 0, इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा रहता है? ओपन इंटरवल रहता है, ठीक है। हमेशा कैसा इंटरवल रहता है? ओपन इंटरवल रहता है। फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया था? f(x) बराबर √x-1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। f(x) बराबर √x-1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग मेथड 1 से सॉल्व करते हैं। पहले मेथड 1 क्या है? f(x) बराबर √x-1,
जितने भी रूट के फंक्शन होते हैं वह उनकी वैल्यू जीरो से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी। जीरो से अगर छोटी रख देंगे तो रूट में माइनस आ जाएगा, और रूट में माइनस वास्तविक फलन नहीं होगा। कैसा फलन हो जाएगा, अवास्तविक फलन। इसलिए x-1 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, जीरो से। x-1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, साथ में बराबर हो सकती है जीरो के, लेकिन जीरो से बड़ी या जीरो हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो देखिए x-1, अब असमीका हम लोग एक चैप्टर आगे पढ़ेंगे कि असमीका में कोई चीज़ पक्षांतर नहीं होता, मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इधर से उधर, ठीक है। इक्वल टू में जैसे हो जाता है, असमीका में नहीं होता। तो इसमें जो चीज़ हटानी है आपको उतना उसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, जैसा प्रश्न के अनुसार। तो देखिए x, इधर हमको -1 को हटाना है तो +1 दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा। x बड़ा है, साथ में बराबर है किसके, 1 के, ठीक है। तो प्रांत तो हमारा यही हो जाएगा। इसका मतलब प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। प्रांत क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1, इन्फिनिटी, मतलब जो x की वैल्यू है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। 1 पे कैसा ब्रैकेट रहेगा, 1 पे रहेगा आपका क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे कैसा रहेगा, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। इन्फिनिटी पे कैसा ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये फिक्स होता है इन्फिनिटी पे, ठीक। परिसर क्या होता है, परिसर वो होता है कि जो भी हम x का मान, जो गिवन फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दिया है उसमें जो भी x का मान रखते हैं और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमेशा क्या कहलाता है, फंक्शन, मतलब y कहलाता है। तो इसमें x का मान हम जीरो रख सकते हैं या जीरो से बड़ा रख सकते हैं, उससे छोटा नहीं रख सकते। जीरो से अगर छोटा रख देंगे, अगर जीरो से छोटा रख देंगे तो यह फंक्शन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, मतलब x की जो वैल्यू है वह हम क्या रख सकते हैं, 1 से बड़ी रखेंगे, मतलब x की वैल्यू जो है 1 रख सकते हैं या 1 से बड़ी रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते। क्यों नहीं जीरो रख सकते, जीरो रखेंगे तो 0 -1 फिर से -1 कैसा हो जाएगा, अवास्तविक फलन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए x साथ क्या चाहिए, -1, तो दोनों तरफ -1 ले लें, इधर भी -1 इधर भी -1, ठीक। फिर से x -1 इधर 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो x -1 के साथ क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट लगा देंगे इधर, ठीक है। अंडर रूट x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये x -1 ही क्या है, fx है, x -1 ही क्या है, fx है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा जो परिसर होगा वह क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, मतलब इन्फिनिटी तक। तो y बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। ये हमारा था मेथड 1, ठीक है। इस तरीके से मेथड 1 से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y हमको मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू अंडर रूट x -1, ये दिया है गिवन फंक्शन। अब एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जब भी रूट वाले फंक्शन आ जाएँ उसमें जो भी हम वैल्यू रखेंगे 0 से छोटी नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 से छोटी रख देंगे तो ये अवास्तविक फलन हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 भी नहीं रख सकते, 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 अवास्तविक फलन। तो हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी, अनंत तक जाएंगे। तो f1 रखें, तो अंडर रूट 1 - 1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 0, बाहर निकलेगा 0। f2 रखेंगे तो 2 - 1 अंडर रूट में 1, बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा, 1। f3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3 - 1, ठीक है, 3 - 1 अंडर रूट में 2, ठीक है, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई वैल्यू मान लीजिए f10 रखेंगे तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9, बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब कि x की हम कुछ भी वैल्यू रखते रहेंगे, y हमको मिलता चला जाएगा, ठीक है। x की कोई भी वैल्यू रखते रहेंगे तो y हमको मिलता चला जाएगा। तो इस फंक्शन का प्रांत जिसको कहते हैं डोमेन, इस फंक्शन का जो प्रांत है, गिवन फंक्शन का जो प्रांत है वह क्या हो सकता है, सारे वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, ना तो 0 होना चाहिए ना तो 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो 0 से बड़ा, इसका मतलब 0 से बड़ा कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक।
1 पे कैसा ब्रैकेट रहेगा, क्लोज्ड, और इन्फिनिटी पे कैसा रहेगा, ओपन, क्योंकि 1 भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, परिसर। परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर इस गिवन फंक्शन का परिसर क्या होगा, तो देखिए x की वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट की, 1 से। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की, 1 से। क्या इसमें 1 से स्टार्ट की, x की वैल्यू 1 रखने पे y हमें क्या मिला, जो भी वैल्यू आती है ये सारी वैल्यू किसकी होती है, y की, मतलब परिसर होता है। तो 1 रखने पे y कितना आया, 0, 2 रखने पे कितना आया, 1, 3 रखने पे कितना आया, √2। मतलब जो परिसर है इस गिवन फंक्शन का, जो परिसर है वह 0 भी हो सकता है। तो 0 भी हो सकता है, 0 से लेके सारे धनात्मक पूर्णांक जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर जा रहे हैं। तो 0 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पे हमेशा रहता है ओपन ब्रैकेट, और 0 पे हमेशा कैसा रहता है, क्लोज ब्रैकेट। मतलब हमेशा का मतलब नहीं, हमेशा मतलब यहाँ पे 0 पे कैसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि 0 भी शामिल है। अगर 0 शामिल है इसमें तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, कैसा अंतराल लगेगा, यहाँ पे लगेगा क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है। और इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट रहता है, ओपन रहता है, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है ये पता नहीं होता। तो इस पे हमेशा कैसा ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। ठीक है। तो इस गिवन फंक्शन का जो प्रांत आया वह 1, इन्फिनिटी आया, और जो परिसर आया वो क्या आया, 0, इन्फिनिटी। ठीक है। देखिए दोनों मेथड से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, पहले मेथड से भी और सेकंड मेथड से भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, f(x) बराबर √x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन, परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है। f(x) बराबर (x-1) द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि मॉड का जो फंक्शन होता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉड का रूल क्या होता है, इसमें आप प्लस नंबर भी रखें तो भी प्लस आएगा, माइनस रखें तो भी प्लस आएगा। मतलब मॉड में अगर आप +1 रखते हैं तो भी +1 आएगा, मॉड में अगर आप -1 रखते हैं तो भी क्या आएगा, +1। मतलब मॉड में आप प्लस रखें चाहे माइनस रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आपको फंक्शन क्या दिया है, f(x) बराबर (x-1) दिया है। ठीक है। तो x का वैल्यू, प्रांत क्या होता है, प्रांत मतलब होता है जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इसमें x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू तो सारी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें चाहे 0 रखें, पूरे में ये फंक्शन क्या होगा, परिभाषित होगा। तो इसलिए इस गिवन फंक्शन का जो प्रांत है वह क्या हो जाएगा, प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन। इस गिवन फंक्शन का जो प्रांत है वह क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। मतलब इस गिवन फंक्शन का जो प्रांत है वह x बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। ठीक है। हमें पूछा क्या था, प्रांत और परिसर। ठीक है, इसका प्रांत हो गया। दूसरा पार्ट क्या है इसमें, परिसर। परिसर मतलब रेंज। ठीक है। इस गिवन फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो देखिए अगर इसको हम ग्राफ पे देखते हैं, यहाँ पे एक संख्या रेखा पे देखते हैं, तो संख्या रेखा पे इधर क्या होता है, +∞, इधर क्या होता है, -∞, इधर क्या होता है, 0। 0 के जब इधर जाएंगे तो प्लस मिलेगा, 0 के इधर आएंगे तो माइनस मिलेगा। ठीक है। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है इसमें आप प्लस वैल्यू रखें चाहे माइनस वैल्यू रखें, सब में वो क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। इसका मतलब कि जो फंक्शन है f(x) बराबर (x-1) है। ठीक है। तो (x-1) की वैल्यू हमेशा क्या है, 0 से बड़ी, 0 है या 0 से बड़ी है। ठीक है। निगेटिव नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन में आप प्लस रखें चाहे माइनस रखें दोनों ही केस में वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन
मॉड x माइनस वन ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है या जीरो हो सकता है। तो यही मॉड x माइनस वन ही क्या है, एफ है। एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि जो हमारा परिसर है वह क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या तो जीरो से बड़ा, सारे पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मतलब परिसर को y से दिखाते हैं तो y बिलोंग्स टू जीरो कामा इन्फिनिटी। जीरो भी है इसलिए इस पर क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट रहता है, ओपन ब्रैकेट रहता है। तो इस केस में जो हमारा परिसर है वो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू जीरो कामा इन्फिनिटी। ठीक है, ये मेथड 1 था। मेथड 1, ठीक है। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 को देखते हैं। मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 में एकदम सिंपल होता है। मेथड 2 में आप वैल्यू रखते जाते हैं और आपको जो वैल्यू आती है वो आपकी y होती है। मतलब जो आप x रख रहे हैं वो तो x है ही, जो वैल्यू निकलती है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, y का मान होता है। जैसे एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस वन है, ठीक है। तो आप x की जगह क्या रख सकते हैं, तो f की जगह माइनस वन रख के देखिए। तो माइनस वन माइनस वन माइनस 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 टू, तो मॉड से बाहर निकला तो क्या आ गया, प्लस टू। ठीक है, फिर से कोई वैल्यू रखिए, f जीरो रखिए। तो जीरो रखेंगे तो मॉड में जीरो माइनस वन, मॉड में माइनस वन, बाहर निकला तो क्या आ जाएगा, प्लस वन। ठीक है, फिर से f वन रखिए। तो मॉड में वन माइनस वन क्या हो गया, मॉड में जीरो, बाहर निकला तो क्या हो गया, जीरो। अच्छा, कोई बड़ी वैल्यू रख लीजिए, f हंड्रेड रख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, हंड्रेड माइनस वन कितना आ जाएगा, मॉड में 99, बाहर निकला तो 99। इसका मतलब x की वैल्यू रख रहे हैं तो y मिल रहा है। ठीक है, x की वैल्यू रख रहे हैं तो y मिल रहा है। तो x आप क्या रख सकते हैं, x तो सारी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, कुछ भी, प्लस रखें, माइनस रखें, जीरो रखें। इसका मतलब इस गिवन फंक्शन का जो प्रांत होगा, इस गिवन फंक्शन का जो प्रांत होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, प्रांत जो होगा वो सारी वास्तविक संख्या हो सकती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिसर, परिसर प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन। परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। परिसर को रेंज कहते हैं। तो इस गिवन फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो देखिए आपने x की वैल्यू माइनस में रखी तो पॉजिटिव आया, प्लस जीरो रखा तो भी पॉजिटिव आया, वन रखा तो भी पॉजिटिव मतलब जीरो आया, 100 रखा तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब कि इस गिवन फंक्शन का जो परिसर है वो सारे पॉजिटिव पूर्णांक आ रहे हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव पूर्णांक आ रहे हैं, लेकिन जीरो भी आ रहा है। तो इसका मतलब जीरो से बड़ा, मतलब मतलब परिसर को किसे दिखाते हैं, y। तो y बिलोंग्स टू जीरो कामा इन्फिनिटी। y कहाँ बिलोंग करेगा, जीरो कामा इन्फिनिटी पे। जीरो भी है इसलिए यहाँ क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट रहता है, ओपन ब्रैकेट। तो इस गिवन फंक्शन का जो परिसर होगा वह क्या होगा, जीरो कामा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, जीरो कामा इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मान लीजिए कि f बराबर x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। r से r में एक फलन है। ठीक है, f का परिसर निर्धारित कीजिए। f का परिसर निर्धारित कीजिए। ठीक है, f का जो है वो परिसर निर्धारित कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें आपको गिवन फंक्शन कैसा दिया है, f एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, जो फंक्शन दिया है उसमें वैल्यू पुट करते जाइए। देखिए इसमें प्रांत आपको दे दिया है, x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x को ही प्रांत कहते हैं। तो इस गिवन फंक्शन का आपको प्रांत दे दिया है, क्या दे दिया है,
x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब यह प्रांत है। प्रांत आपको इस क्वेश्चन में दे चुका है। परिसर निकालना है, तो परिसर निकालना बहुत आसान होता है। प्रांत जो दिया है, जो भी वैल्यू प्रांत x होता है, जो भी x का वैल्यू रखेंगे वो y मिलेगा हमें, ठीक है, तो वही परिसर होगा। तो इस फंक्शन को लिख लेते हैं। f किस तरीके से दिया है, x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आप f, सबसे पहले f, यह एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स की जगह क्या रखिए 0, तो 0 कॉमा 0 अपॉन 1, ठीक है। x 0 रखा आपने तो 0 अपॉन 1 आ गया, ठीक है। फिर f आप क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो x जगह क्या रख दें 1, तो 1 रखेंगे ऊपर, तो 1 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 0 करेंगे तो यही आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2, ठीक है, क्या आ जाएगा ये 2, ठीक है। फिर f2 रखिए, तो x में क्या रख दीजिए 2, तो 1 अपॉन, देखिए 1 2 का स्क्वायर 4 और 4 1 5, ठीक है। f के जगह क्या -1 रखिए, सारी वास्तविक संख्या तो माइनस भी रख सकते हैं, तो -1 कॉमा -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस गिवन फंक्शन का जो परिसर है वो देखिए क्या है, प्रांत तो क्लियर है, ठीक है। परिसर क्या है, देखिए परिसर 0 है, फिर 1 है, फिर 1/5 है, 1/2 है, 1/7, इस तरह आके आता चला जाएगा। इसका मतलब जो परिसर है वो 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा ही है, लेकिन 0 से बड़ा है और साथ में 0 भी है। तो इसका मतलब इस गिवन फंक्शन का जो परिसर होगा, इस गिवन फंक्शन का जो परिसर होगा, रेंज होगा, वह क्या होगा, y बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग करेगा y 0 कामा 1 में, 0 पे क्लोज इंटरवल और 1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 नहीं ना है, 1 से 1 के लगभग बराबर है, एकदम एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से छोटा ही है, तो इसलिए 1 पे ओपन इंटरवल और 0 पे क्लोज्ड, इसको कहते हैं ओपन अंतराल या ओपन इंटरवल, इसको क्या कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। तब तक आप अच्छे से इन जितने भी पार्ट हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।